तो आपको बताऊंगा कि कैसे प्रार्थना पत्र लिखा जाता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। टॉपिक ये है, यदि किसी व्यक्ति की खतौनी जो होती है या खेतों की जो खतौनी होती है, उसमें उसका नाम में कोई त्रुटि आ जाती है, यानी कि नाम में कोई गलती हो जाती है, तो या फिर उसके पिता के नाम में कोई गलती हो जाती है, गलती से नाम कुछ की जगह कुछ दर्ज हो जाता है, तो उसको हम कैसे आसानी से बिना मुकदमेबाजी से किसी मुकदमेबाजी के कैसे उसको 2 से 4 दिन में ही ठीक करा पाएँगे, इस पे हम पूरी बात रखने वाले हैं। क्योंकि मुझे इस चीज़ की बहुत डीप नॉलेज है, क्योंकि मैं खुद एक लेखपाल हूँ, तो इस विषय में मैं आपको बिल्कुल सही और सही सटीक राय देने वाला हूँ। बने रहिए अगले 2 से 4 मिनट मेरे वीडियो में, जानेंगे पूरी प्रक्रिया के बारे में। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दों की सही और सटीक जानकारी मैं अपने चैनल पर देता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपकी खतौनी में आपका नाम गलत दर्ज हो गया है, उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि जैसे आपका नाम राम प्रकाश है और गलती से आपका खतौनी में नाम सिर्फ राम लिखा हुआ है, रामपुत्र जो भी है, और इसको हम कैसे ठीक करा सकते हैं। और इस तरह एक उदाहरण और समझते हैं, जैसे मान लीजिए पिता के नाम में कोई त्रुटि है। उदाहरण के लिए ऐसे समझते हैं कि जैसे आपके पिता का नाम मान लीजिए किसी के कृष्णलाल है और गलती से उसका नाम किशन चढ़ गया हुआ है। तो ये सब गलतियाँ, और ख़ासकर जब कभी मान लेते हैं कि एड्रेस में कभी गलती आ गई है, जैसे कि एड्रेस में कोई छोटी-मोटी मकान नंबर छूट गया हो, या फिर कुछ एरिया का नाम छूट गया हो, या कुछ गलत दर्ज हो गया हो। इस प्रकार की त्रुटियों को हम आसानी से कैसे सही करा सकते हैं। इन छोटी-मोटी जो कमियाँ हैं, जो गलतियाँ हैं, इनको मात्र 1 सप्ताह में ही इनको ठीक कराया जा सकता है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 38(6) के माध्यम से ये व्यवस्था है कि इस ये जो त्रुटियाँ हैं, इनको बहुत आसानी से ठीक कराया जा सकता है। ये प्रक्रिया क्या है, इसको हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, प्रक्रिया इस प्रकार है। आप एक साधारण सा प्रार्थना पत्र लिख लेंगे एक A4 साइज़ के पन्ने पर। वो प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाएगा, आगे मैं इसको आपको बताऊँगा कि कैसे प्रार्थना पत्र लिखा जाता है। प प्रार्थना पत्र एक पूरा फॉर्मेट मैं आपको बताने वाला हूँ आगे आगे चल के वीडियो में, तो दोस्तों बने रहिएगा। एक प्रार्थना पत्र बना लेंगे और प्रार्थना पत्र के साथ जो आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं, जो आपके जो सही आईडी हैं, उनको लगाकर अपनी खतौनी की फ़ोटोकॉपी लगाकर तहसीलदार महोदय को एक प्रार्थना पत्र आप देंगे। जब आप प्रार्थना पत्र तहसीलदार महोदय को देंगे, उसके बाद वो प्रार्थना पत्र आगे मार्किंग होके आपके कानूनगो यानी कि जो राजस्व निरीक्षक हैं, उनको उनको मिल जाएगा। जब ये प्रार्थना पत्र आपके कानूनगो को मिल जाएगा, उसकी एक जाँच वो अपने क्षेत्र के जो आपके जो संबंधित जो क्षेत्र के लेखपाल होंगे, उनसे कराएँगे। जब उनसे अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे सही हैं और जो आप बता रहे हैं गलती, जो आपके द्वारा जो बताई गई है गलती, अगर वो सही पाई जाती है, यानी कि आपका प्रार्थना पत्र सही पाया जाता है, तो उसकी एक रिपोर्ट लेखपाल लिखते हैं, और उस रिपोर्ट लिखने के बाद वो अपने कानूनगो को ये बताते हैं कि ये स्थिति है रिपोर्ट के माध्यम से। तत्पश्चात आपके जो कानूनगो हैं एक ऑर्डर करते हैं, और उसी रिपोर्ट के आधार पर एक खुद की एक रिपोर्ट तैयार करके एक ऑर्डर जारी करते हैं। जब आपके कानूनगो यानी कि राजस्व निरीक्षक इस ऑर्डर को आरके कार्यालय में प्रस्तुत करते हैं, आरके कार्यालय के प्रस्तुत होने के बाद वो आपका एक लिपिबद्ध किया जाता है। लिपिबद्ध करने के बाद कंप्यूटर सेल में भेज दिया जाता है। कंप्यूटर सेल में भेजने के बाद वो आदेश खतौनी पे दर्ज कर दिया जाता है, जो कि ये एक 38(6) की प्रक्रिया के माध्यम से ही किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी प्रक्रिया। दोस्तों, ये एक बहुत ही साधारण सी प्रक्रिया है, और अब मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि जो प्रार्थना पत्र है जो कि तहसीलदार महोदय को देना है, वो प्रार्थना पत्र आप कैसे तैयार कर सकते हैं। अब आपके स्क्रीन पे एक प्रार्थना पत्र का मॉडल आ रहा होगा, आप इसको देख सकते हैं। मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले सेवा में श्रीमान तहसीलदार महोदय, उसके नीचे तहसील। तहसील आप वो तहसील लिखेंगे जो आपकी संबंधित तहसील है। उसके बाद जनपद, जनपद मतलब आपका जो जिला हो वहाँ पे भर देना है। उसके बाद नीचे लिखा है विषय, विषय में ऐसे लिख देना है, प्रार्थी की खतौनी में हुई गलती को धारा 38(6) के अंतर्गत सही करने के संबंध में। ये आप विषय इसमें डाल देंगे इस तरह से, और उसके बाद नीचे प्रार्थना पत्र लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले महोदय प्रार्थी, प्रार्थी के बाद नीचे डैश डैश आ रहा है, तो उसमें आप अपना नाम भर लीजिए, अपने पिता का नाम भर लीजिए, और उसके बाद निवासी डैश जो लिखा है उसमें अपना जो पूरा पता भर दीजिए। का रहने वाला है, प्रार्थी की भूमि गाटा संख्या, यानी कि जो आपका खेत का संख्या है या गाटा नंबर खसरा नंबर है, वो खसरा नंबर यहाँ पे भर देना है जिसमें आपकी गलती हुई है।
उसके बाद जो कि ग्राम, अब ग्राम वहाँ यहाँ पे वो ग्राम लिखना है जहाँ पे आपकी ज़मीन है, यानी कि जिस गाँव में आपकी ज़मीन है, उस गाँव का नाम भर देना है, उस तहसील का नाम भर देना है, उस ज़िले का नाम भर देना है। में है जिसमें प्रार्थी का नाम, अब यहाँ पे अपना नाम जो है सही नाम भरना है। जैसे आपका नाम मैंने बताया था राम, एग्जाम्पल के तौर पे राम प्रकाश है, तो यहाँ पे लिखना है राम प्रकाश के स्थान पर, अब यहाँ पे जो गलती दर्ज हो गई है, यानी कि जो गलत नाम दर्ज हो गया है खतौनी पे, वो भरना है कि वो नाम भरना है गलती से दर्ज हो गया है, जबकि प्रार्थी का सही नाम जो आपने बताया कि जो सही नाम यहाँ पे वो भरना है। अतः उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 38(6) के अंतर्गत प्रार्थी की भूमि गाटा संख्या, जो गाटा संख्या वही जो मैंने बताया आपको, जो गाटा संख्या आपको सही करानी है, जिसमें आपका नाम सही कराना है, वो संख्या भरनी है, पर प्रार्थी का सही नाम अपना यहाँ पे सही नाम भर देना है, दर्ज करने की कृपा करें। उसके नीचे प्रार्थी अपना नाम और पिता का नाम भर देना है और पता लिख देना है और दिनांक डाल देनी है। इसके बाद हस्ताक्षर करने के बाद आप ये प्रार्थना पत्र तहसीलदार महोदय को दे देंगे। इसके आगे की प्रक्रिया क्या होनी वो मैं आपको वीडियो में बता ही चुका हूँ। तत्पश्चात आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो भी पूछिएगा, मैं जवाब उसका ज़रूर देने का प्रयास करूँगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि बहुत लोगों की इससे मदद मिलेगी, उसको बहुत लोगों को उसमें हेल्प मिलेगी। दोस्तों, मिलते हैं आप किसी अन्य ज़रूरी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।